everyone, my name is Vardhan Garg and I welcome you all to MagnetBrains। So भाई MagnetBrains एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक हर कोर्स मिल जाएगा। यू कैन आस्क फॉर एनीथिंग, यू कैन आस्क फॉर NTSC, आप ओलंपियाड चाहो किसी भी टाइप का, यू कैन आस्क फॉर CBSE बोर्ड, स्टेट बोर्ड, यू कैन आस्क फॉर NCERT बुक या किसी भी फेमस ऑथर की बात करें रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट में, सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा हमारे प्लेटफॉर्म पे, मतलब या तो हमारे यूट्यूब चैनल पे या फिर हमारी वेबसाइट पे। यहाँ पे आपको मिल जाएगी क्वालिटी एजुकेशन एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट का मतलब ये मत समझिएगा 2 चैप्टर्स या 2 वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट है, नो, पूरा कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। ऑल यू नीड टू डू इज कम एंड लर्न फ्रॉम दिस वीडियोस। ठीक है, चलिए देखते हैं कि आज हम क्या सीखने वाले। तो यार आज हम सीखने वाले हैं बार चार्ट। ठीक है, इससे पहले हम काफी सारे ग्राफ्स बना चुके हैं, ठीक है, काफी सारे चार्ट्स बना चुके हैं। आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं बार चार्ट की। बार चार्ट पहले तो है क्या बार चार्ट, ठीक है, कैटेगरीज क्या क्या एग्जिस्ट करती है, बहुत सारे टाइप्स के बार चार्ट एग्जिस्ट करते हैं, वो क्या क्या एग्जिस्ट करते हैं और उनको फिर हम प्लॉट कैसे कर सकते हैं, हम वो सब चीज देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो देखते हैं जरा बार चार्ट क्या है। तो जैसे आप लोगों को पता है हमारा क्लास 10th का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फिलहाल यूनिट चल रहा है डेटा साइंस, जिसमें हम देख रहे हैं बार चार्ट। ठीक है, तो चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं, देखते हैं कि क्या है भाई बार चार्ट। सो बार चार्ट है क्या, व्हाट इज बार चार्ट? सो बार ग्राफ्स और बार चार्ट, अब इसका नाम बार चार्ट भी है, बार ग्राफ भी है, सेम चीज है। ठीक है, आर द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा जनरली ग्रुप्ड। तो ग्रुप्ड डेटा का रिप्रेजेंटेशन है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है इन द फॉर्म ऑफ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगुलर बार्स। किस फॉर्म में, देखो डेफिनेटली पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन तो है, इससे पहले सारे ग्राफ्स पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, बस किस फॉर्म में ये देखना, इन द फॉर्म ऑफ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगुलर बार्स। ठीक है, वेयर द लेंथ ऑफ बार्स आर प्रोपोर्शनल टू द मेजर ऑफ डेटा। तो यहाँ पे जो लेंथ है बार्स की वो प्रोपोर्शनल होती है मेजर ऑफ द डेटा का, मतलब जो लेंथ होती है रेक्टेंगल्स की वो रिप्रेजेंट करती है कि भाई क्या है, मतलब वो डेटा को रिप्रेजेंट करती है उसकी लेंथ। ठीक है, प्रोपोर्शनल होती है, डेटा बढ़ेगा लेंथ भी बढ़ेगी, डेटा कम होगा लेंथ कम होगी। ठीक है, the bars drawn are of uniform width and the variable quantity is represented on one of the axes। ठीक है, सो जो बार आप बनाते हो वो क्या है, वो यूनिफॉर्म विड्थ के होते हैं एंड द वेरिएबल क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड ऑन वन ऑफ द एक्सेस। वेरिएबल क्वांटिटी मतलब जिस चीज के रिस्पेक्ट में आप जिसकी क्वांटिटी देखना चाह रहे हो, तो वो जो वेरिएबल क्वांटिटी है वो आप रिप्रेजेंट करते हो एक एक्सेस पे, और इसकी जो बार्स रेक्टेंगुलर बार जो बनने वाले वो यूनिफॉर्म विड्थ के होंगे। अभी मैं आपको पिक्चर दिखाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। Also the measure of the variable is depicted on the other axis। और उसकी जो वेरिएबल मतलब जो वेरिएबल क्वांटिटी आपने जो ली है उसका जो मेजर है वो दूसरे एक्सेस में रिप्रेजेंट करता है। जैसे सिंपल से एग्जांपल मैं आपको कहूं, आपको सपोज अपने डिफरेंट सब्जेक्ट्स के मार्क्स को प्लॉट करना है बार ग्राफ के फॉर्म में। ठीक है, तो यही चीज इवन हम प्रैक्टिकल देखेंगे भी अभी। तो इस चीज को हम कैसे प्लॉट कर सकते हैं, तो डेफिनेटली हमारे पास 2 एक्सेस है, एक है एक्स एक्सेस और एक है वाई एक्सेस। ठीक है, एक्स एक्सेस है वाई एक्सेस है। अब इसमें से आपको क्या करना है, पहले तो यार एक वेरिएबल चूज करना है, मतलब वेरिएबल रिप्रेजेंट करना है। एक्स और वाई किसी भी एक्सेस पर रिप्रेजेंट कर सकते हो वेरिएबल को। वेरिएबल यहाँ पे क्या हो जाएंगे, आपके सब्जेक्ट्स हो जाएंगे, जैसे मैथ साइंस सोशल, तो मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, सोशल हो गया, इन सब की विड्थ आप रिप्रेजेंट करते हो। एक बात ध्यान रखना कि ये जो विड्थ है, मतलब ये सही रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हो, जो रेक्टेंगल की जो विड्थ है ये यूनिफॉर्म होती है, और इनकी जो हाइट होगी ये रिप्रेजेंट करेंगे कि आपके कितने मार्क्स आए। ठीक है, इस चीज को भी हम प्रैक्टिकली देखेंगे और इवन अभी मैं आपको एक इमेज भी दिखाऊंगा इनकी, जो सारी कैटेगरीज उन सबकी। नाउ द हाइट्स और द लेंथ्स ऑफ द बार्स डिनोट द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल एंड दीस ग्राफ्स आर आल्सो यूज्ड टू कंपेयर सर्टेन क्वांटिटीज। ये लेंथ रिप्रेजेंट मतलब जो इसकी बार जो रेक्टेंगुलर बार्स हैं उनकी जो लेंथ है वो रिप्रेजेंट करेगी इस क्वांटिटी को, और ये इवन चीजों को कंपेयर करने के भी काम आती है। The frequency distribution tables can be easily represented using bar charts which simplify the calculations and understanding ऑफ डेटा। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है आप टेबल्स का रिप्रेजेंट करते हो बार चार्ट्स की मदद से, जिससे चीजें इजी हो जाती है, सिंप्लीफाई हो जाती है। भाई ये सब काम आपने कर रखा है, बार ग्राफ आप लोगों ने पढ़ रखा है, आप लोग के मैथ्स के सिलेबस में है, स्टैटिस्टिक्स में था, बार ग्राफ के बारे में आप लोगों ने पढ़ रखा है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आप लोगों ने बना रखा है, राइट। अब इसमें कुछ कैटेगरीज है जो आप लोगों को नहीं पता होगा, इससे पहले आप लोगों ने स्कूल में नहीं पढ़ा होगा, जो आप यहाँ पे देखोगे, और इवन मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कि कैसे आप मैटप्लॉटलिब की मदद से इन चीजों को प्लॉट भी कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट है कुछ टाइप्स ऑफ बार ग्राफ्स। सो टाइप्स ऑफ बार ग्राफ्स में 4 कैटेगरीज है। एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट ये अलग अलग बेसिस पे डिवाइडेड है। सो वैसे तो 2 कैटेगरीज है, जैसे कि ये दोनों की अगर मैं बात करूं तो ये एक कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, और इसकी मैं बात करूं तो ये दूसरी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। अब पूछोगे सर ये आप कैटेगरी वाइज क्यों डिवाइड कर रहे हो, क्यों कैटेगरी वाइज कर रहे हो, कह दो 4 है।
तो भाई देखो इंटरलिंक्ड हो सकता है। जब आप क्लासिफिकेशन करते हो तो क्लासिफिकेशन में ये होता है कि एक पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन दूसरे के साथ ओवरलैप नहीं हो सकता। यहां ऐसा है कि ओवरलैप हो सकता है। एक कैटेगरी ये है जिसमें आपका ग्राफ वर्टिकल होगा या फिर हॉरिजॉन्टल होगा, ठीक है, मतलब या तो आपकी रेक्टेंगल्स वर्टिकल होंगे या हॉरिजॉन्टल होंगे, अभी अब दिखाऊंगा ये चीज, ठीक है। तो एक तो ये क्लासिफिकेशन है। दूसरा क्लासिफिकेशन है कि आपका ग्राफ एक तो नॉर्मल ग्राफ जैसा बनाते हो वैसा हो सकता है, या फिर ग्रुप्ड हो सकता है, स्टैक्ड हो सकता है। ये दो और अलग टाइप के क्लासिफिकेशन है। अब यहां पे भी क्या हो सकता है, मर्ज हो सकता है। मतलब आप ग्रुप्ड बार ग्राफ वर्टिकल बना सकते हो, हॉरिजॉन्टल बना सकते हो। आप स्टैक्ड बार ग्राफ वर्टिकल बना सकते हो, हॉरिजॉन्टल बना सकते हो। आप नॉर्मल बार ग्राफ वर्टिकल बना सकते हो, हॉरिजॉन्टल बना सकते हो, ठीक है। तो अब नॉर्मल बार ग्राफ बना के हम हॉरिजॉन्टल वर्टिकल का डिफरेंस समझेंगे, फिर ग्रुप्ड और स्टैक्ड को समझेंगे, और फिर इनको कैसे वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली बना सकते हैं वो सीखेंगे। प्रैक्टिकली भी सीखेंगे, थ्योरेटिकली भी सीखेंगे। सो यू डोंट हैव टू वरी, ठीक है। तो पहले तो थ्योरेटिकली कवर करते हैं, फिर प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, ठीक है ना। वर्टिकल बार ग्राफ्स, अब वर्टिकल बार ग्राफ्स क्या होते हैं? सो व्हेन द ग्रुप्ड डेटा आर रिप्रेजेंटेड वर्टिकली इन अ ग्राफ और चार्ट विद द हेल्प ऑफ बार्स वेयर द बार्स डिनोट द मेजर ऑफ डेटा, सच ग्राफ्स आर कॉल्ड वर्टिकल बार ग्राफ्स। यहाँ एक्सेस का मैटर करता है। द डेटा इज रिप्रेजेंटेड अलोंग द वाई एक्सेस ऑफ द ग्राफ एंड द हाइट ऑफ द बार्स शोज द वैल्यूज। तो यहाँ पे जो डेटा है वो कहां पर रिप्रेजेंट होगा? वाई एक्सेस पे। इसकी पिक्चर कुछ यहाँ पे आप डिपिक्ट कर सकते हो। ये एक वर्टिकल बार ग्राफ, ठीक है। तो यहां पे क्या है, देखो यहां पे वाई एक्सिस है, यहां पे एक्स एक्सिस है। एक्स पे अगर आप देखो तो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ठीक है। ये है कि एक्चुअली में ये आपकी वेरिएबल क्वांटिटीज है ना। अब ये इनकी जो हाइट है, इन वेरिएबल क्वांटिटीज की जो हाइट है वो डिपिक्ट करते हैं कि ये क्या, मतलब इसके डेटा को डिपिक्ट करते हैं। अब ये किसी भी चीज से रिलेटेड हो सकता है, फिलहाल मैंने रैंडम चीजें डाली है, बट ये जो डेटा है ये आप रिप्रेजेंट करते हो वाई एक्सिस में, इनकी हाइट रिप्रेजेंट करती है इनकी क्वांटिटी को, या फिर आप इससे फिर चीजें एनालाइज कर सकते हो, ठीक है। अगर आप देखो तो इन सबकी विड्थ सेम है ना। हाइट वेरिएबल है जो आपको चीजों में हेल्प करेंगे समझने में, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद आता है हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ्स। सो व्हेन द ग्रुप्ड डेटा आर रिप्रेजेंटेड हॉरिजॉन्टली इन अ चार्ट विद द हेल्प ऑफ बार्स, देन सच ग्राफ्स आर कॉल्ड हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ्स वेयर द बार shows the measure of data. The data is depicted here along the x-axis of the graph and the length of the bar denote the values. Same situation but x-axis पे. This is horizontal bar graph. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो वेरिएबल क्वांटिटी है वो वाई एक्सिस के अलोंग है, मतलब ए बी सी डी ई जो है वाई एक्सिस के अलोंग है, और जो डेटा है वो एक्स एक्सिस के अलोंग आपने प्लॉट किया है। अब ये जो आपने हाइट, अब इसको हाइट नहीं बोलते एक्चुअली, इसको हम विड्थ बोलेंगे, मतलब यहाँ हाइट और विड्थ का थोड़ा सा चेंज होगा, उस बात का ध्यान रखना। तो यहाँ पे ये जो चीज़ है, मतलब ये जो लेंथ है इन बार्स की, ये हॉरिजॉन्टली आपने ड्रॉ करी, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये अगेन वही उससे उस पर्टिकुलर कैटेगरी को डिपिक्ट करने के काम आता है। कंपेयर कर सकते हो, चीज़ें आप बहुत सारी कर सकते हो इससे, बट इसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ, वो वर्टिकल था, ठीक है। मतलब सिंपल सी बात, बार्स अगर वर्टिकल बना है तो वर्टिकल बार ग्राफ, बार्स अगर हॉरिजॉन्टल बना है तो हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ, ठीक है। इसको हम इवन मैटप्लॉटलिब की मदद से पाइथन में बनाना भी सीखेंगे, डोंट वरी, दोनों, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है ग्रुप्ड बार ग्राफ। The grouped bar graph is also called the clustered bar graph, which is used to represent the discrete values for more than one object that shares the same category. तो सपोज आपको कभी दो अलग अलग कैटेगरीज को शेयर करना है, ठीक है, मतलब दो अलग अलग सिचुएशंस को प्लॉट करना है, तो वो आप प्लॉट कर सकते हो यहाँ पे। जैसे सिंपल से मैं आपको एग्जांपल देता हूँ जो हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे। सपोज मैं आपसे ये कहता हूँ कि आपको मार्क्स कंपेयर करने डिफरेंट सब्जेक्ट्स के, ठीक है, आपको क्या करना है, मार्क्स कंपेयर करने डिफरेंट सब्जेक्ट्स के। अब ये भी जो मार्क्स आपको कंपेयर करने हैं सब्जेक्ट के, ये भी दो अलग अलग साल, मतलब प्रीवियस ईयर में आपने क्या स्कोर किया और इस साल क्या स्कोर कर रहे हो, ये आपको शो करना है। तो जैसे प्रीवियस ईयर आपने सपोज कुछ, मतलब सपोज मैं मैथ्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, फिर मैं एआई की बात कर रहा हूँ, एआई की बात करता हूँ, तो ठीक है, तो एआई की मैं बात कर रहा हूँ। तो सपोज आपने कुछ प्रीवियस ईयर में कुछ मार्क्स स्कोर किए, इस ईयर में कुछ मार्क्स स्कोर किए, तो इस तरीके से सपोज आपको क्लासीफाई करना है कि ये प्रीवियस ईयर है, ये प्रेजेंट ईयर है, और उनको कंपेयर करना है, तो यू विल यूज ग्रुप्ड बार ग्राफ, ठीक है, ग्रुप्ड बार ग्राफ या क्लस्टर्ड बार ग्राफ, ठीक है। सो इन दिस टाइप ऑफ बार चार्ट द टोटल नंबर ऑफ इंस्टेंसेस आर कंबाइंड इनटू अ सिंगल बार. In other words, a grouped bar graph is a type of bar graph in which different sets of data items are compared. ये comparison के काम आता है. Here a single color is used to represent the specific series across the set. अब देखो सिंपल सी बात है, मुझे अब AI थोड़ी सी लेना है, मुझे सारे सब्जेक्ट्स लेने हैं. हर सब्जेक्ट में दो दो बार्स बनने वाले, एक प्रीवियस ईयर एक प्रेजेंट ईयर के. तो प्रीवियस ईयर को मैं सेम कलर से रिप्रेजेंट करूंगा और प्रेजेंट ईयर को नेक्स्ट कलर से अलग कलर से रिप्रेजेंट करूंगा. तो ये सिचुएशन है, ठीक है.
इसके बाद द ग्रुप्ड बार ग्राफ्स कैन बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग बोथ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल बार चार्ट। जैसे मैंने आपको बताया, आप ग्रुप्ड हो या स्टैक्ड हो, आगे जो हम देखेंगे, इनको बोथ वर्टिकली हॉरिजॉन्टली दोनों रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, अगर इसकी पिक्चर दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से भाई, तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल, है ना, है आपका क्या ग्रुप्ड। ग्रुप्ड कैसे देखो तो कैटेगरी आपकी है EDCBA, और इन EDCBA में भी अलग अलग सीरीज है, सीरीज 1, 2, 3। तो आपने सीरीज 1 को ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किया, फिर सीरीज 2 को रेड कलर से, फिर सीरीज 3 को ब्लैक कलर से, इस तरीके से। और ये ABCDE हर कैटेगरी के लिए बिलोंग करता है, मतलब A कैटेगरी के लिए भी 3 है, B के लिए भी 3 है, C के लिए भी 3 है, D के लिए भी 3 है, E के लिए भी 3 है। तो इस तरीके से हर कैटेगरी के लिए आप 3-3 ये रिप्रेजेंट कर सकते हो, प्रॉपर्ली आपकी विजिबिलिटी आ जाएगी हर सीरीज की। समझ में आया? तो इस तरीके से ये है आपका ग्रुप्ड बार ग्राफ। ठीक है, तो ये है आपका क्लस्टर्ड या ग्रुप्ड बार ग्राफ जो रिप्रेजेंट करते हो। जैसे हॉरिजॉन्टली करते हो ऐसे वर्टिकली भी कर सकते हो, ये वर्टिकली हो गया। ठीक है, तो अगेन A कैटेगरी, B कैटेगरी, C कैटेगरी, D कैटेगरी, E कैटेगरी के लिए आप क्या कर रहे हो, 3 अलग अलग सीरीज बना रहे हो कंपैरिजन के लिए। ठीक है, तो वो आप डेफिनेटली इस तरीके से बना सकते हो। अब ये बना कैसे सकते हो ये मैं आपको दिखाऊंगा पाइथन में, डोंट वरी। नेक्स्ट इसके बाद आता है स्टैक्ड बार ग्राफ। So the stacked bar graph is also called the composite bar graph, which divides the aggregate into different parts. ठीक है, तो ये चीज मैं आपको बताऊंगा। इन दिस टाइप ऑफ बार ग्राफ ईच पार्ट कैन बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग डिफरेंट कलर्स व्हिच हेल्प्स टू इजीली आइडेंटिफाई द डिफरेंट कैटेगरीज। द स्टैक्ड बार चार्ट रिक्वायर्स स्पेसिफिक लेबलिंग टू शो द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बार। इन अ स्टैक्ड बार ग्राफ ईच बार रिप्रेजेंट्स द होल एंड ईच सेगमेंट रिप्रेजेंट्स द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द होल। अब ये डायग्राम दिखा के समझाऊंगा तो बेटर समझ में आएगा। ठीक है, अगर आप डायग्राम देखो तो यहां पे क्या है, आपने स्टैक्ड, अब स्टैकिंग का मतलब क्या होता है, स्टैक का क्या मतलब होता है, जैसे हम कहते हैं ना स्टैक ऑफ बुक्स, तो इसका क्या मतलब है कि एक बुक के ऊपर दूसरी बुक रख दी, फिर दूसरी के ऊपर तीसरी रख दी, तीसरी के ऊपर चौथी रख दी, ये कहानी होती है। बस यही कुछ यहां पर भी किया गया। अब रादर देन पुटिंग द सीरीज एडजेसेंट टू ईच अदर, हमने क्या किया, उनको एक दूसरे के ऊपर पाइल अप कर दिया है। तो हमने क्या किया भाई, हमने एक सीरीज ली, सीरीज 1, इसके ऊपर स्टैक कर दिया। देखो स्टैक ऊपर ही किया जाता है, इसको यूजुअली वर्टिकल के हिसाब से बताते हैं। यूजुअली आप बार ग्राफ वर्टिकल बना रहे होगे, बट कभी कभार हॉरिजॉन्टली की जरूरत पड़ेगी, तो ये हॉरिजॉन्टली भी दिखाऊंगा कैसे बना सकते हो। हॉरिजॉन्टली भी आपको क्लियर होनी चाहिए चीज है। तो अब ये ब्लू सेगमेंट क्या कर रहा है, एक सीरीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, सीरीज 1। इसके ऊपर आपने स्टैक कर दिया रेड कलर वाले पार्ट को, इसको कहते हैं सीरीज 2, ये हो गया सेकंड सीरीज। इसके ऊपर आपने स्टैक कर दिया ब्लैक वाले को, इसको कहते हैं सीरीज 3। तो जब आप एक के ऊपर एक स्टैक करे जा रहे हो तो इसको हम कहते हैं स्टैकिंग। तो ये है स्टैक्ड बार ग्राफ। ठीक है, ब्लू के ऊपर रेड के ऊपर ब्लैक, इस तरीके से आपने स्टैक कर दिया। तो ये आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अलग अलग सीरीज रिप्रेजेंट कर रहा है पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए। ठीक है, अब यही कुछ कहानी आपकी हॉरिजॉन्टली होते हैं, वर्टिकली भी एग्जिस्ट करती है। वर्टिकली देखो तो यहाँ पे ब्लू कैटेगरी एक चीज रिप्रेजेंट कर रहा है, एक सीरीज रिप्रेजेंट कर रहा है, रेड दूसरी सीरीज रिप्रेजेंट कर रहा है, ब्लैक दूसरी सीरीज रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरीके से आप ये स्टैकिंग शो कर सकते हो कि स्टैक्ड बार ग्राफ बने हुए हैं, इस तरीके से आप शो कर सकते हो। अब देखो, अब पॉइंट पढ़ना समझ में आएगा। So the stacked bar graph is also called the composite bar chart, which divides the aggregate into different parts. तो एग्रीगेट क्या है, मतलब एक पूरा बार है, इसको डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करें। जैसे सपोज 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, ये एक कुछ और चीज रिप्रेजेंट कर रहा है सपोज, ठीक है, और ये कुछ और रिप्रेजेंट कर रहा है सपोज, तो डेफिनेटली आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, इन दिस टाइप ऑफ बार चार्ट ईच पार्ट कैन बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग डिफरेंट कलर्स which helps to easily identify the different categories. Obviously आपको different categories या different colors use करने पड़ेंगे categories को identify करने के लिए। The stacked bar chart requires specific labeling to show the different parts of the bar. तो आपको labeling करनी पड़ेगी कि भाई ये चीज ये represent कर रहा है, ये चीज ये represent कर रहा है, using legends. ठीक है, इन a stacked bar graph each bar represents the whole, तो हर बार एक होल को रिप्रेजेंट कर रहा है, and each segment represents the different parts of the whole, और हर ये सेगमेंट डिफरेंट पार्ट्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक होल के। ठीक है, तो इस तरीके से आप स्टैक्ड बार ग्राफ बनाना चाहते हो। जैसे सपोज मैं सिंपल सा एग्जांपल देता हूं बहुत। ठीक है, डोंट से कि मैं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कर रहा हूं, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहा हूं, सिर्फ एग्जांपल समझा रहा हूं आपको। जैसे सपोज एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अलग अलग बच्चों ने परफॉर्म किया किसी भी पेपर में। ठीक है, अब मैं देखना चाहता हूं कि यार आउट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स, अब देखो एक बार रिप्रेजेंट कर रहा है ऑल द स्टूडेंट्स, जितने भी स्टूडेंट्स एग्जिस्ट करते हैं उन सब स्टूडेंट्स को एक बार रिप्रेजेंट कर रहा है। आउट ऑफ दिस आई वॉन्ट टू कंपेयर कि कितना, अब फिलहाल मैं डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहा, तो इसे 50% पे बना देता हूं, बाकी ये ऊपर नीचे कहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो आई एम सेइंग कि यार ये जो डॉट्स हैं ये गर्ल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये गर्ल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और ये जो लाइनिंग है ये बॉयज को रिप्रेजेंट करते हैं।
ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू द ग्राफ, या सॉरी अकॉर्डिंग टू द डेटा, कि सपोज ये एक बार बना हुआ है, अब ये लाइन जिस तरफ ऊपर नीचे जहां पर भी होगी मुझे पता चल जाएगा ना यार कौन से कैटेगरी में लोगों ने अच्छा परफॉर्म किया, गर्ल्स ने अच्छा परफॉर्म किया या फिर बॉयज ने अच्छा परफॉर्म किया। तो ये चीज हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां पे स्टैक्ड बार ग्राफ बहुत काम आते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें कि कहां पे क्या यूज करना है ये अब धीरे धीरे समझोगे, फिलहाल तो बनाना सीख लो बनाते कैसे, ठीक है। तो दिखा दिया मैंने आपको कि दिखते भी कैसे ये बार ग्राफ है ना, स्टैक्ड बार ग्राफ भी आपको समझ में आ गए दिखते कैसे, राइट। अब इनके बार ग्राफ से कुछ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं, ये हम आगे आके देखेंगे, बट पहले चलिए फटाफट मेरे साथ मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से आप ये बार ग्राफ्स बना सकते हो, ठीक है, इनकी प्लॉटिंग कैसे कर सकते हो। तो चलिए फटाफट मेरे साथ मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे। ओके गाइस, सो अब आ गए हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और क्या देखने वाले हैं, देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम बार चार्ट को प्लॉट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मैटप्लॉटलिब। तो बहुत बेसिक सा ग्राफ है, ठीक है, बहुत बेसिक सा ग्राफ है। काफ़ी सारी फंक्शनैलिटीज़ हम पुरानी जो पढ़ चुके हैं बाकी ग्राफ्स में वो ही यूज़ करने वाले हैं, बट हाँ डेफिनेटली आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें नई देखने को मिलेगी। तो अब नई चीज़ें तो सीखोगे ही, तो उसकी चिंता मत करिए। चलो तो यहाँ पे मैं डालूंगा जियोपेटर नोटबुक, जियोपेटर नोटबुक, ठीक है। जियोपेटर नोटबुक इसमें ओपन हो जाएगा। जियोपेटर नोटबुक परफेक्टली ओपन हो गया। इसको मिनिमाइज कर देता हूँ, इसको मिनिमाइज कर देता हूँ, इसको बंद कर देता हूँ फोल्डर को, और अब मैं इसको ओपन कर लूँगा। इसमें एक नया कर्नल मतलब नई नोटबुक क्रिएट कर ली, इसको मैंने नाम दे दिया बार चार्ट, ठीक है, रीनेम हो गया। अब यहाँ मैं कुछ चीज़ों का इंपोर्ट करने वाला हूँ, जैसे कि मैटप्लॉटलिब इंपोर्ट करने वाला हूँ, नमपाई इंपोर्ट करने वाला हूँ। अब भाई नमपाई क्यों इंपोर्ट करने वाला हूँ, तो यार देखो जब आपको अभी जरूरत पड़ेगी स्टैक्ड या ग्रुप्ड ग्राफ बनाने की, बार ग्राफ बनाने की, तब आपको उसका जरूरत पड़ेगी। कैसे पड़ेगी वो सीखेंगे अभी, पहले तो जरा इंपोर्ट कर लें। तो यहाँ पे इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब.py प्लॉट एज plt, है ना, import numpy as np, और साथ में इनलाइन भी करना है अपने को, तो वो भी डालेंगे परसेंटेज मैटप्लॉटलिब इनलाइन। एग्जीक्यूट करेंगे, परफेक्टली रन हो जाएगा तीनों कमांड्स, ठीक है। अब हम करने के अपने अपना डेटा क्रिएट करने वाले, तो मैं बनाऊंगा यार यहाँ पे सब्जेक्ट्स करके एक सब्जेक्ट्स, है ना, सब्जेक्ट्स। तो हमारे क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं फिलहाल, तो जैसे कि सपोज सबसे पहले हमारे पास मैथ्स होता है ना, फिर हमारे पास साइंस होता है, ठीक है, फिर हमारे पास मैथ साइंस, और फिर सोशल होता है एक भाई, है ना, सोशल होता है। फिर हमारे पास एक सब्जेक्ट होता है इंग्लिश, है ना, फिर हमारे पास एक सब्जेक्ट होता है एआई, है ना, एआई तो एआई नहीं भूलनी चाहिए अपने को, एआई। और इनके मार्क्स हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, सपोज मार्क्स रिकॉर्ड कर रहे हैं, मार्क्स कितने कितना है, तो भाई मैथ्स में सपोज आपके आ गए हैं 92 मार्क्स, है ना, साइंस में आपके कम रह गए हैं, आपके आ गए हैं 81 मार्क्स, और साइंस के बाद सोशल में तो और भी कम रह गए, आपके आ गए 74 मार्क्स, है ना, और इंग्लिश में आपके थोड़े बहुत ठीक आ गए हैं बट बहुत ज़्यादा भी नहीं आए हैं, दैट इज़ 83, बट यू हैव परफॉर्म्ड रियली वेल इन एआई विच इज़ 100 मार्क्स, ठीक है। तो ये आपका डेटा बन गया। अब हम इसको प्लॉट करेंगे, तो देखो प्लॉटिंग बहुत बेसिक, प्लॉटिंग तो बहुत सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना है, ऑल यू नीड टू डू इज plt.bar, ठीक है, plt.bar, और इसमें पास कर देना है आपको x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट विच इज सब्जेक्ट्स, है ना, सब्जेक्ट्स कॉमा मार्क्स, ठीक है। तो देखो परफेक्टली प्लॉट हो गया आपका, तो आपके मार्क्स आ गए हैं, ठीक है, आउट ऑफ 100 कुछ साइंस, सोशल, इंग्लिश एंड एआई, परफेक्टली आपके मार्क्स को मतलब प्लॉट हो गए इस तरीके से, ठीक है। तो आप डेफिनेटली इस तरीके से मार्क्स प्लॉट कर सकते हो। इसी में अगर आप कॉलम लगा दोगे तो ये आपका जो ऑब्जेक्ट आ रहा था वो नहीं आएगा। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, बेसिक प्लॉट आप कैसे बना सकते हो, ठीक है। अब डेफिनेटली यहाँ पे आप कुछ जो यूजुअल पहले की चीज़ें वो आप यूज़ कर सकते हो, मतलब एक्स लेबल, वाई लेबल, और इसके अलावा आप एक्स वाई लेबल के अलावा आप यहाँ पे टाइटल दे सकते हो, तो वो सब चीज़ें डेफिनेटली कर सकते हो, तो वो भी हम करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे एक्चुअली शो फंक्शन का यूज़ करेंगे हम लोग, तो इसको कॉपी कर देता हूँ, ठीक है, यहीं पे इसको पेस्ट कर देता हूँ, और इसके आगे मैं दे देता हूँ plt.show, ठीक है, ताकि इसके अलावा हम कुछ भी करें तो कोई दिक्कत ना है। अब मैं यहाँ पे डालूंगा plt.xlabel, ठीक है, और एक्स लेबल में क्या है भाई, तो सब्जेक्ट्स हैं,
है ना, सब्जेक्ट्स है एक्स लेबल में, राइट। और वहीं पे वाई लेबल क्या है, डॉट वाई लेबल, है ना, वाई लेबल है आपका मार्क्स, राइट। सो दीज आर मार्क्स। और यहाँ पे टाइटल भी डाल दें, plt डॉट टाइटल, टाइटल क्या है, ये आपकी मार्कशीट है, राइट। इसको रन करेंगे तो देखिए परफेक्टली आ गया, मार्कशीट आ गया, सब्जेक्ट्स आ गए, मार्क्स आ गए, है ना। और मार्क्स में भी लगाते हैं यार डैश डैश, अच्छा लगेगा, मार्क्स आ गए और आपके सब्जेक्ट्स आ गए, परफेक्टली प्लॉट हो गया, राइट। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि आप कर सकते हो ये चीज़, ठीक है। अब इसके अलावा यार इसमें आपको बहुत सारे और ऑप्शंस भी मिलते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे क्या कर सकते हो यार, यहाँ पे आप अलग अलग चीज़ों को स्पेसिफाई कर सकते हो, तो वो दिखाता हूँ आपको सपोज, ठीक है। तो जैसे कि आप चाहो तो जैसे आपने ये जो प्लॉट किया ना भाई बार ग्राफ को, यहाँ पे ये एक आर्ग्यूमेंट और लेता है विच इज, अच्छा चलो एक बात बताओ, अगर सपोज मैं यहाँ पे ये मार्क्स को एक फिक्स नंबर दे दूँ फिर क्या होगा, तो क्या होगा, ये सारे ग्राफ्स की जो हाइट है ना वो फिक्स हो गई। सपोज मैंने कहा सब में 100 नंबर आ गए, तो क्या हो जाएगा, देखो सब में 100 मार्क्स, मतलब सबकी जो हाइट हो गई वो क्या हो गई, 100 हो गई, इफ यू कैन सी दैट, ठीक है। तो आप ये काम कर सकते हो। इसके अलावा इसमें और भी बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे कि आप यहाँ पे एक चीज़ स्पेसिफाई कर सकते हो विच इज़ विड्थ, WIDTH विड्थ, है ना, विड्थ आप स्पेसिफाई कर सकते हो। तो विड्थ में आप स्पेसिफाई कर सकते हो कि ये जो थिकनेस है, मतलब ये जो हर बार की जो थिकनेस है वो क्या हो। तो जैसे सपोज ये 0 पॉइंट कुछ में होती है, तो जैसे सपोज अगर मैं यहाँ पे डाल दूँ कुछ 0.4, ठीक है, तो देखिए क्या होगा, थिन हो गई। तो 0 पॉइंट कुछ भी आप डाल सकते हो, तो उस आप सबकी थिकनेस आ जाएगी जो भी आपको चाहिए, ठीक है। बाय डिफॉल्ट ये 0.8 होती है, अगर आपने 1 डाल दी तो ये शायद मर्ज हो जाएंगे, तो वो भी मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे 0.1 डाल दिया, अगर देखिए मर्ज हो गए ना, मर्ज हो जाते हैं ये, ठीक है। अगर आपने 1 डाल दी विड्थ, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है 0.8 विड्थ, ठीक है। और देखो वही बात आगे ना जो स्टार्टिंग में था, तो इस तरीके से आप विड्थ स्पेसिफाई कर सकते हो। अच्छा, अगर आपको इन सब की विड्थ अलग चाहिए, मतलब जितने भी हैं सबकी विड्थ अलग चाहिए, वो भी आप कर सकते हो इफ़ यू वांट। तो आप क्या कर सकते हो यार, आप यहाँ पे विड्थ करके एक वो बना सकते हो, W = हमारे पास 5 है ना, तो मैं क्या करूँगा, मैं अलग अलग बना दूंगा, 0.2 कुछ, सपोज 0.7 कुछ, 0.3 कुछ, 0.9 कुछ सपोज, या 0.8, कहाँ 9 बना चलो, है ना। तो अगर ये सपोज मैं बनाता हूँ और ये W मैं यहाँ पास कर देता हूँ, तो ये विड्थ हिसाब से मेरी चेंज हो जाएगी, ठीक है। और आई थिंक सो कुछ प्रॉब्लम 1 2 3 3 4, ओके 4 है, एक और चाहिए मुझे, तो मैं चला देता हूँ 0.5 सपोज, ठीक है। तो देखिए वेरिएबल आ गई ना विड्थ, समझ में आया, तो ये विड्थ वेरिएबल आ गई, ठीक है। अच्छा, इसी में आप एक और चीज़ स्पेसिफाई कर सकते हो, जैसे विड्थ है, आप इसी में एक चीज़ और स्पेसिफाई कर सकते हो विच इज़ बॉटम। जैसे सपोज अगर आप देखो तो सारे ग्राफ्स का जो स्टार्टिंग है वो कुछ है पर्टिकुलर, अगर आपको बॉटम चेंज करना है, तो मतलब ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो चेंज करना है, क्योंकि देखो हाइट तो फिक्स है, आपको बॉटम सपोज चेंज करना है तो वो बॉटम स्पेसिफाई कर सकते हो। जैसे सपोज यहाँ फिलहाल 0 से स्टार्ट हो रहा है, अगर आप देखो तो यहाँ पे बॉटम जो है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है, आप स्पेसिफाई कर सकते हो कि मुझे 20 से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो बॉटम जो है 20 से स्टार्ट हो गया। आप इवन जैसे हमने ऊपर बॉटम, जैसे सॉरी विड्थ को हमने एक लिस्ट के फॉर्म में दिया, वो भी हम इवन कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे कर सकते हैं b = बॉटम, सपोज मुझे स्टार्ट करना है 10, 20, 30, 40, 50, है ना, और ये 5 हो गया ना, और यहाँ पे मैं b पास कर दूंगा, ठीक है। और देन सी व्हाट विल हैपन, तो देखो ये ऊपर चला गया, ऊपर चला गया, इस तरीके से ऊपर चलेगा, है ना, और उस हिसाब से डेफिनेटली एग्जीक्यूट हो रहा है। अच्छा, इसमें अगर आप देखो इन सब में ही अगर आप देखो तो वो फिक्स्ड लेंथ बन के आ रही है जो मैंने बना रखी है, विच इज़ 100, ठीक है। और आप इसको चेंज करके जो भी चाहो वो कर सकते हो, तो तुरंत दिखाने के लिए भी आपको 100 डाल दिया है, ठीक है। इसी में एक और होता है विच इज़ अलाइनमेंट, ठीक है, एक और सेक्शन होता है अलाइनमेंट का, जिसमें मैं अब ये 100 हटा देता हूँ, है ना, और मार्क्स डाल देता हूँ वापस से। और इसमें एक सेक्शन होता है भाई आपके अलाइनमेंट का, तो ALIGN आप डालोगे अलाइन, तो अलाइन आप कर सकते हो, ठीक है। तो अलाइन में सपोज मैं क्या कर देता हूँ, सपोज मैं यहाँ पे
सपोज ये बाय डिफॉल्ट सेंटर लाइन होते हैं, ठीक है। मैं सपोज RIGHT राइट अलाइन कर देता हूँ, ठीक है। तो राइट अलाइन नहीं होता, थिंग्स ओके, एज होता है इसके अंदर, एज होता है, ठीक है। तो EDGE एज अलाइन कर देता हूँ, है ना। तो इस तरीके से आप डेफिनेटली एज अलाइन कर सकते हो, ठीक है। और एज अलाइन कर दोगे, देखो यार ये राइट शिफ्ट हो गया या फिर लेफ्ट शिफ्ट हो गया, तो इस तरीके से मतलब अभी फिलहाल राइट शिफ्ट हो गया है, ठीक है। अगर यहीं पे मैं इसकी जो विड्थ है वो अगर चेंज कर देता हूँ, सपोज मैं यहाँ पे डाल देता हूँ विड्थ -0.5, ठीक है। सॉरी, विड्थ इज इक्वल टू -0.5। तो इफ़ यू सी ये लेफ्ट लाइन हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से आप डेफिनेटली कर सकते हो। अगर आप विड्थ नेगेटिव में डाल देते हो तो फिलहाल ये मैं नेगेटिव वाला हटाता हूँ इसमें से, आपको दोनों दिखाता हूँ, ठीक है, बिकॉज मुझे ये दोनों रख के आपको दिखाने हैं। तो अगर सपोज मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा, अगर आप इसको एग्जीक्यूट करोगे, देखो राइट अलाइंड है ना, राइट अलाइंड है, राइट तरफ है, ठीक है। और अगर यहीं पे मैं इसको -0.8 कर देता हूँ तो ये देखो क्या आ गया, ये लेफ्ट अलाइंड आ गया, ठीक है। तो ये मार्क के सेंटर पॉइंट के लेफ्ट तरफ है और ये सेंटर पॉइंट की राइट तरफ, ठीक है। तो इस तरीके से आप अलाइनमेंट कर सकते हो। इवन आप इनका कलर भी चेंज कर सकते हो इफ़ यू वांट, ठीक है। तो एक ऑप्शन आपके पास कलर चेंज का भी होता है इफ़ यू वांट, ठीक है। तो ये अलाइनमेंट हटाते हैं और यहाँ डालते हैं कलर ऐसे कुछ। सपोज ब्लू नहीं पसंद मुझे चाहिए रेड, ठीक है। तो मैं रेड कर सकता हूँ, देखो इस तरीके से रेड स्पेसिफाई कर सकता हूँ, डेफिनेटली रेड हो जाएगा। और अच्छा, ये चीज़ मैंने कभी ट्राई नहीं करी, इस चीज़ को ट्राई करके देखते हैं कि क्या हम यहाँ पर भी वेरिएबिलिटी डाल सकते हैं। तो C इज इक्वल्स टू मैं डाल देता हूँ, ठीक है, रेड ब्लू रेड ब्लू रेड ब्लू, सपोज इस तरीके से। तो सपोज मैंने डाला रेड ब्लू, है ना। और इसी चीज़ को मैं क्या करूँगा, कॉपी कर दूँगा, ना, और यहाँ पे एक आ जाएगा रेड ऑफ, ठीक है। और ये C यहाँ पे पास कर दूंगा, देन लेट्स सी व्हाट विल हैपन, ठीक है। बिल्कुल परफेक्टली काम करेगा, है ना। तो आप इस तरीके से ये लिस्ट भी पास कर सकते हो, कुछ जो कलर चाहिए आप वो कर दो। मैं सपोज यहाँ ग्रीन डाल देता हूँ, मुझे ग्रीन पसंद आ रहा है यहाँ पे, यहाँ मुझे येलो अच्छा लग रहा है, ठीक है। और यहाँ मुझे अच्छा लग रहा है सपोज ब्लैक, ठीक है। तो यस, बिल्कुल परफेक्टली चल रहा है, रेड ब्लू ग्रीन येलो रेड, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, रेड ब्लू ग्रीन येलो ब्लैक, है ना। तो परफेक्टली आप ये कलर भी चेंज कर सकते हो। तो ये तो आप बेसिक जो भी एक नॉर्मल सा ग्राफ है उसमें आप ये सब चेंजेस परफॉर्म कर सकते हो, राइट। अच्छा, इसी के साथ एक और मतलब जैसे अब ये तो अभी हम बना रहे हैं क्या, ये हम बना रहे हैं वर्टिकल ग्राफ्स। अगर आपको हॉरिजॉन्टल ग्राफ्स बनाने हैं देन व्हाट, तो उसके लिए एक और फंक्शन आता है विच इज बार एच, ठीक है। तो वही सेम काम जो भी अब तक हमने किए हैं, बिल्कुल वही सेम काम कर सकते हो आप। तो जैसे कि सपोज अगर मैं यही चीज़ को उठाऊं, है ना, यही काम आप यहाँ पे कर सकते हो, सब पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करते हैं, बस आपको करना क्या है, यहाँ पे बार एच डाल देना है, ठीक है। रन करोगे परफेक्टली रन हो जाएगा, बस हाँ थोड़ा लेबल वेबल चेंज कर लेना, ठीक है, क्योंकि अब ये एक्स लेबल आपका वाई लेबल बन चुका है, ठीक है, और ये वाई लेबल एक्स लेबल बन चुका है, ठीक है। मार्कशीट प्रॉपर है, मार्क्स चेंज हो गए हैं, सब्जेक्ट चेंज हो गए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप वर्टिकल चार्ट्स भी, सॉरी हॉरिजॉन्टल चार्ट्स भी बना सकते हो, जैसे आपने भी वर्टिकल बनाया। तो वर्टिकल के लिए बार यूज करना है और हॉरिजॉन्टल के लिए बार एच यूज करना है, बार हॉरिजॉन्टल बार एच, बार हॉरिजॉन्टल, ठीक है। बाकी सेम वही फंक्शंस एग्जिस्ट करते हैं। आप कलर चेंज कर सकते हो, आप विड्थ चेंज कर सकते हो, WIDTH विड्थ चेंज कर सकते हो, 0.4 डाल सकते हो, ठीक है। सॉरी क्या हुआ, मल्टीपल वैल्यूज फॉर आर्गुमेंट विड्थ, विड्थ पहले भी पास किया गया, ठीक है। लेट्स नॉट स्पेसिफाई विड्थ, ठीक है, होगा, चलो कोई प्रॉब्लम। बट आप वही सारी पॉसिबिलिटी जो ऊपर कर चुके हो वो कर सकते हो, आप उसको एक्सप्लोर करेंगे एक बार, ठीक है। चलो, तो ये आपका हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ग्राफ हो गया। इसके अलावा आपके पास एक और चीज़ एग्जिस्ट करती है विच इज़ व्हाट, विच इज़ आप यहाँ पे बना सकते हो स्टैक्ड और ग्रुप्ड ग्राफ भी। अब वो कैसे बना सकते हो वो देखते हैं, चलो फटाफट, ठीक है। तो यहाँ हमें नंपाई की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले तो यार मैं एक बना दूंगा रेंज फंक्शन, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं बनाऊँगा यहाँ पे एक्सपोजिशन करके, एक्सपोजिशन एज इक्वल्स टू,
ठीक है, ए रेंज है ना, ए रेंज इज इक्वल्स टू, सॉरी ए रेंज पैरेंथेसिस लेंथ पास कर दूंगा इसको, लेंथ ऑफ व्हाट, लेंथ ऑफ मैं इसको पास कर दूंगा सब्जेक्ट्स, ठीक है, और इसको ओके ए रेंज इज नॉट डिफाइंड, एंड पी डॉट करोगे तब डिफाइंड होगा ना भाई, है ना। और अगर मैं इसमें एक्सपोजिशन रन करूँ तो देखो नॉर्मल मेरे पास क्या गया, ये एक एरे आ गया है 0 1 2 3 4 करके, ठीक है, जो रेंज फंक्शन कॉल करता है। अब मैं एक्चुअली करने क्या वाला हूँ भाई, अब मैं आपका ये जो हमने बिल्कुल बेसिक ग्राफ बनाया था ना, यहाँ पे जो बेसिक ग्राफ बनाया था बिल्कुल, ये बेसिक ग्राफ को ही हम प्लॉट करने वाले हैं, बट विद अ ट्विस्ट कि अब मैं यहाँ पर ये सब्जेक्ट्स ना डाल के अब मैं यहाँ पे डालने वाला हूँ एरे, ठीक है, नहीं सॉरी नॉट एरे, एक्सपोजिशन है ना, एक्सपोजिशन। तो एक्सपोजिशन डालने वाला, तो अब ये जो सब्जेक्ट्स हैं वो 0 1 2 3 4 बन चुके हैं। अब इन्हीं में एक्चुअली आपको वेरिएशन मुझे दिखाना है, तो वो चीज़ समझिएगा क्या दिखाना है मुझे आपको, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक्सपोजिशन डाल दिया सपोज, ठीक है, इस तरीके से एक्सपोजिशन डाल दिया। अब मैं एक्चुअली में करने क्या वाला हूँ यहाँ एक्सपोजिशन में करने क्या वाला हूँ कि यार एक्सपोजिशन से काम तो नहीं चलेगा, मुझे यहाँ पे चाहिए क्या, यहाँ पे मुझे चाहिए सब्जेक्ट्स के नाम। तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं सब्जेक्ट्स के नाम डालने वाला हूँ विद द हेल्प ऑफ व्हाट, विद द हेल्प ऑफ एक फंक्शन है एक्सटेक्स, जो मैंने आपको पहले बता रखा है, वो यूज़ करेंगे plt डॉट एक्सटेक्स, ठीक है, एक्सटेक्स। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा भाई, ये जितने भी एक्सपोजिशंस हैं इनको मैं रिप्लेस कर दूंगा सब्जेक्ट्स की जो भी वैल्यू, मतलब जो सब्जेक्ट्स में जो भी एलिमेंट है उससे, ठीक है। और मेरे ख्याल से ये सब्जेक्ट्स है हमारे पास, है ना। तो देखिए क्या हुआ, आपका जो एक्सपोजिशन था अब वो रिप्लेस हो गया मैथ, साइंस, सोशल, इंग्लिश, एआई से। बट सीन ये है कि यहाँ पे अभी भी वो वैल्यूज एग्जिस्ट करती है जो हमारे पास पहले थी। मतलब मैंने एक्चुअली गलती करी, मुझे इसको कॉपी करना चाहिए, ये वैल्यू हटानी चाहिए, इसको रन करना चाहिए और यहाँ पे पेस्ट करके अब रन करना चाहिए। तो यहाँ पे देखो भाई 0 1 2 3 4 एग्जिस्ट करता है ना, वो अभी भी यहाँ पे एग्जिस्ट करता है 0 1 2 3 4, बस उसका नाम चेंज हो गया, दैट्स ऑल। अब यहाँ पे मैं इस चीज़ का यूज़ करके क्या कर सकता हूँ, मैं डिफरेंट प्लॉट्स कर सकता हूँ, मतलब मैं स्टैक्ड प्लॉट्स बना सकता हूँ, ग्रुप्ड प्लॉट्स बना सकता हूँ। कैसे, अब देखिए। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले तो यार बनाऊंगा अपना क्या, यहाँ पे सबसे पहले तो मैं अपना बनाऊंगा स्टैक्ड प्लॉट, ठीक है, स्टैक्ड एक के ऊपर एक स्टैक्ड, ठीक है। तो यहाँ पे डालूंगा PLT। अब देखो डेफिनेटली आप दो प्लॉट्स एक साथ बना रहे हो, तो वो चीज़ हम करने वाले हैं। उससे पहले जरा मैं एक डेटा और बना लेता हूँ, विच इज़ मार्क्स करके, ठीक है, और ऊपर ही बनाता हूँ, है ना। नीचे क्या बना रहे अपन, ऊपर ही बनाते हैं, इसको स्टार्टिंग से फिर से रन कर देंगे। और मैं काम ये करने वाला हूँ, मार्क्स इसको मैं डाल देने वाला हूँ 2020 सपोज, ठीक है, ये 2021 के सपोज 2021 के मार्क्स हैं ये, ठीक है। और उस समय तो बहुत ख़राब हालत थी, और अब तो फिर भी बेटर है, उसमें बहुत हालत ख़राब थी। इनके नंबर आए थे 50, 90 तो नहीं आए थे इनके, ठीक है, 71 आए थे, और सपोज़ 36 तक पहुंच गए थे, हालत हो गई थी। फिर 44 हो गई थी, और सपोज़ 67 हो गई थी, इस तरीके से थी, ठीक है। अब मैं स्टार्टिंग से इसको रन कर दूंगा एक बार, और हम नीचे पहुँच जाएंगे फटाफट से, ठीक है, और वेट करेंगे एग्जीक्यूट होने का। एग्जीक्यूट हो चुका है। अब मैं करने के वाला हूँ, मैं प्लॉट करने वाला हूँ PLT डॉट बार ग्राफ, ठीक है, किस किस के बीच में, एक्सपोजिशन और मार्क्स के बीच में, ठीक है। और यहाँ पे एक सेकेंड लेट मी जस्ट कॉपी दिस ओनली, ठीक है, मैं क्यों उसको कर रहा हूँ, लेट मी जस्ट कॉपी दिस ओनली, है ना। ये मैं प्लॉट कर रहा हूँ, बट यहाँ पे मैं एक लेबल और दे दे रहा हूँ, विच इज़ लेबल क्या है कि ये जो आपके मार्क्स है फिलहाल वो 2022 का सपोज, ठीक है। और मैं यहाँ पे लेजेंड्स को भी डिस्प्ले कर दूंगा, विच इज़ PLT डॉट लेजेंड्स, ठीक है, लेजेंड्स नहीं होता, लेजेंड होता है शायद, ठीक है। तब देखो 2020 लेजेंड आपका डिस्प्ले हो गया, ठीक है। तो ये 2020 लेजेंड डिस्प्ले हो गया। अब मैं करने के वाला हूँ भाई, इसी में क्या करूँगा, एक और प्लॉट करूँगा, ठीक है, जो होगा आपका PLT डॉट बार, ठीक है। इसमें अगेन वही एक्स पोजिशंस आने वाली हैं, मार्क्स आने वाले हैं, बट अब ये मार्क्स 2021 के आने वाले हैं, और यहाँ लेबल हो जाने वाला है 2021, ठीक है। और इसको मैं रन करूँगा, सो कुछ दिक्कत आ गई, ओके, ठीक है। नाउ सी व्हाट हैपन। तो यही तो है भाई, ये आपका बन गया क्या, ये आपका बन गया स्टैक्ड ग्राफ, ठीक है, स्टैक्ड बार ग्राफ, ठीक है।
तो अभी आपने क्या बना दिया कि जो ब्लू वाली लाइन है, मतलब जो ब्लू तक रिप्रेजेंट कर रहा है वो आपका रिप्रेजेंट कर रहा है 2020, और जो ऑरेंज तक रिप्रेजेंट कर रहा है वो कर रहा है 2021। इस तरीके से आपने इसको प्लॉट कर दिया, लेजेंड्स पे दिखा दिया और परफेक्टली आपने प्लॉट कर दिया। इसी को तो कहते हैं स्टैक ग्राफ। ठीक है, तो इस तरीके से आप स्टैक ग्राफ बना सकते हो। इसके लिए आपको एक्सपोजिशन की भी जरूरत नहीं है, एक्सपोजिशन की आपको बेसिकली जरूरत पड़ेगी जब अभी हम बना रहे होंगे ग्रुप्ड प्लॉट्स। ठीक है, सो आई होप यहाँ तक अभी फिलहाल आपको ये क्या कहते हैं स्टैक्ड प्लॉट कैसे बनाते हैं ये समझ में आ गया होगा कि स्टैक्ड प्लॉट कैसे करते हैं। ठीक है, स्टैक्ड ग्राफ कैसे बार ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं, स्टैक्ड बार ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं, वो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। राइट, अब जो नेक्स्ट अभी हम देखने वाले हैं वो नेक्स्ट देखने वाले हैं हम किस तरीके से उसको ग्रुप कर सकते हैं, मतलब ग्रुप प्लॉट कैसे बना सकते हैं। तो आपको करना क्या पड़ेगा भाई, इसी वाले ग्राफ में जो आपने अभी पहले बनाया था, इसी वाले ग्राफ में आपको ये जो एक्सपोजिशन हमने दी थी, अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि आपको शिफ्ट करना पड़ेगा। तो ये सेंटर के अबाउट है, अब आपको करने की क्या जरूरत है कि सेंटर के अबाउट ही इसी को कुछ राइट, इसको एक को कुछ लेफ्ट शिफ्ट करना पड़ेगा। तो जैसे सपोज मैं क्या करता हूँ, एक्सपोजिशन ऊपर वाले को 2022 को 2020 को मैं शिफ्ट करता हूँ लेफ्ट की तरफ, बिकॉज वो पुराना साल है। तो मैं कर देता हूँ इसको ऐसे, वैसे 2020 नहीं था, 2022 था यार, गलत प्लॉट कर दिया। ये 2022 का ग्राफ था, डेटा था। ठीक है, और ये भी 2022 का ग्राफ है। इम्प्रूवमेंट हुई ना भाई, है ना। तो स्टार्टिंग से रन करेंगे, ओके। और ये इसमें दिक्कत आ जाएगी तो इसको कट कर देंगे भाई, है ना, और फिर से रन करेंगे फिर ना। ये हो गया एग्जीक्यूट, अब पेस्ट करेंगे और यहाँ पे हम डालने वाले हैं। तो 2022 जो है कुछ आगे है, तो मैं इसको सपोज 0.2 आगे कर देता हूँ पोजीशन को, और इसको मैं माइनस कर देता हूँ 0.2 पोजीशन। इसको रन करके देखोगे तो थोड़ा मेसी हो चुका है, बट हाँ अगर आप देखो तो सेंटर के अबाउट ये लेफ्ट शिफ्ट हो चुका है। ठीक है, ये सेंटर के अबाउट राइट शिफ्ट हो चुका है, सेंटर के अबाउट लेफ्ट शिफ्ट हो चुका है, सेंटर के अबाउट राइट शिफ्ट। अगर मैं इसका थोड़ा साइज कॉन्ट्रैक्ट कर दूँ तो मेरा काम बन जाए। तो मैं नेक्स्ट उसमें वही करने वाला हूँ कि मैं क्या करूँगा भाई कि मैं इसकी जो विड्थ है उसको चेंज कर दूंगा। तो मैं अभी फ़िलहाल क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे विड्थ स्पेसिफाई करने वाला हूँ। सॉरी, गलत जगह मैं स्पेसिफाई कर रहा हूँ विड्थ। मैं यहाँ विड्थ स्पेसिफाई करने वाला हूँ 0.4 सपोज। ठीक है, और यही विड्थ मैं यहाँ पर भी स्पेसिफाई कर दूंगा 80। परफेक्ट। तो देखो सेंटर के अबाउट अब आपने लेफ्ट में प्लॉट कर दिया, राइट में प्लॉट कर दिया। लेफ्ट इज रिप्रेजेंटिंग 2021 फॉलोड बाय आपका 2022 स्कोप। तो इस तरीके से आपने पर सब्जेक्ट मैथ, साइंस, सोशल, इंग्लिश, एआई के आपने देख लिया कि पहले क्या मार्क्स थे और अब क्या मार्क्स हो गए। तो यही तो है भाई ग्रुप्ड प्लॉट। ठीक है, मार्क्स आपके दिख रहे हैं, परफेक्टली विजिबिलिटी है। राइट, अब इसी में अगर आपको सपोज यही चीज़ आपको देखनी है हॉरिजॉन्टली, तो हॉरिजॉन्टली भी देख सकते हो। ठीक है, आप यही जो आपने स्टैक्ड और ये देखा वो आप हॉरिजॉन्टली भी देख सकते हो। तो पहले ये नहीं, पहले मैं आपको दिखाता हूँ स्टैक्ड। ठीक है, तो स्टैक्ड ये रहा। ठीक है, इसको करेंगे कॉपी और इसको करेंगे नीचे पेस्ट। बस अब ये जो बार है ये बार एच बन जाएगा, ये बार जो है बार एच बन जाएगा, है ना। और ये एक्स लेबल से वाई लेबल बन जाएगा और ये वाई लेबल से एक्स लेबल बन जाएगा। रन होगा तो देखो परफेक्टली नहीं आया। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम आ गई है। और ये प्रॉब्लम क्या हुई है, ओके, ये एक्स टेक्स भी वाई टेक्स बन जाएंगे, है ना। अब देखो परफेक्ट आ गया। तो सब्जेक्ट्स आपके मैथ, साइंस, सोशल, इंग्लिश, एआई वर्टिकली सब्जेक्ट्स आ गए, और मार्क्स आपके हॉरिजॉन्टली आ गए 0, 10, 40, 60, 80, 100 और परफेक्टली मार्क्स प्लॉट हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से आप हॉरिजॉन्टली प्लॉट कर सकते हो, इनको भी हॉरिजॉन्टली प्लॉट कर सकते हो। ठीक है, ग्रुप्ड को भी। सी कैसे, तो बस मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं एक तो इसको वाई कर दूंगा। अच्छा, यहाँ एक्स पोजीशन को चेंज करके, क्योंकि वेरिएबल ही हमने वो बनाया है ना, तो उसके ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये वाई, ये एक्स, है ना, और बस ये बार एच हो जाएगा और ये बार एच हो जाएगा। ठीक है, और बार एच गॉट मल्टीपल। अच्छा, ये बार एच में हमें ऊपर भी प्रॉब्लम आई थी ना कि बार एच में हमें मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स मिल गए विड्थ के। तो एक काम करते हैं, हम शिफ्ट करके टैब दबाते हैं। तो यहाँ पे देखो विड्थ हाइट बाई डिफॉल्ट, देखो तो ये आपका आ गया ना, देखो सी वाई विड्थ और हाइट। ओके, यहाँ पे विड्थ के नाम से नहीं है, हाइट के नाम से। ओके, HEIGHT हाइट, मतलब यहाँ पे वो विड्थ इस चीज़ को कह रहे हैं
और हाइट आपकी वो कह रहे हैं, ठीक है, दैट इज़ द केस। वेरिएबल का नाम चेंज हो गया, HEIGHT, राइट है ना। अब परफेक्टली रन हो जाएगा, देखो परफेक्टली। तो वो ऊपर भी जो प्रॉब्लम आई थी ना वो भी अब परफेक्टली सॉल्व हो जाएगी। यहाँ पे अगर मैं इसको एक सेल ऐड कर दूँ, ठीक है, और यही चीज़ कॉपी पेस्ट करके नीचे डाल दूँ, और बस यहाँ पे हाइट डालना मुझे, बस सी के बजाय अब मुझे यहाँ पे डाल देना HEIGHT, हाइट इज इक्वल्स टू 0.4 सपोज। तो देखिए परफेक्टली एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। और उसके बाद स्टार्टिंग से एग्जीक्यूट कर देते हैं यार, ठीक है। सीक्वेंस में होना चाहिए, कर्नल सीक्वेंस में वो होता रन तो अच्छा लगता है, मतलब मैसेज हो जाती है चीज़ें बहुत ज़्यादा, ठीक है। बीच में कोई एरर नहीं है, परफेक्टली चीज़ें रन हो गई। एंड आई होप ये बार ग्राफ आपको पूरा समझ में आ गया, A to Z कंप्लीट बार ग्राफ आपको समझ में आ गया है, ठीक है। विच मीन्स बेसिक प्लॉट कैसे करना है सबसे पहले तो बिल्कुल बेसिक प्लॉट समझ में आ गया आपको। एक्स लेबल वाई लेबल वगैरह तो चीज़ समझ में आ ही चुकी थी, राइट। आपको एक्स वाई लेबल समझ में आ चुका है। और हम क्या देख रहे थे, ओके इसके अलावा हमें विड्थ डालनी आ गई, विड्थ 1 होगी तो क्या आ गया, फिर आप विड्थ की रेंज क्या क्या है वो चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। विड्थ कंप्लीटली क्लियर है। फिर इसके बाद आपको विड्थ चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से, चीज़ें पोजीशन डाल सकते हो, वो आपको क्लियर हो गया है, राइट। विड्थ पोजीशन क्लियर हो गया आपको। इसके अलावा आपको बॉटम क्लियर हो चुका है ना, बॉटम को चेंज कर सकते हो ऑप्शंस। फिर एज चेंज कर सकते हो, वो समझ में आ गया, मतलब अलाइनमेंट चेंज कर सकते हो, अलाइनमेंट चेंज हो गया, कलर चेंज करना आ गया आपको। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल क्लियर है, ठीक है, स्टैग्ड और वो सब क्लियर है ना। अच्छा इसी में आप इवन फिगर की साइज भी बढ़ा सकते हो। तो एक काम करता हूँ यार, यही ग्राफ जो है ना फिगर साइज, मतलब वो चीज़ हमेशा वैलिड है, ठीक है, उसमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अब अगर सपोज चलो इसी में करते हैं ना, इसी को कॉपी और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। और इससे पहले बस मैं क्या करूँगा, मैं डाल दूंगा इम्पोर्ट मैट, मतलब अगर ग्राफ आपको छोटा लग रहा है तो कह रहा हूँ बस मैं, ठीक है, मैट प्लॉट वो बस आपको दिखा दे रहा हूँ कि इम्पोर्ट परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। डॉट RC प्रोग्राम्स, ठीक है, RC प्रोग्राम्स को इम्पोर्ट करना है। और फिर RC प्रोग्राम्स के प्रोग्राम्स में क्या कॉल करना है, आपको कॉल करना है फिगर डॉट फिक्स साइज, है ना, फिग साइज, ठीक है। और ये आप अपने हिसाब से जो भी चाहे कॉल कर सकते हो, जैसे 16 कॉमा मैं कॉल कर देता हूँ 12, ठीक है। और इसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई, नो मॉड्यूल नेम्ड RC प्रोग्राम्स, ओके, इम्पोर्ट मैट प्लॉट लिब डॉट RC प्रोग्राम्स, ठीक है। एक काम करते हैं, फ्रॉम मैट लिब इम्पोर्ट RC प्रोग्राम्स, हाँ परफेक्ट होगी ना। चलो तो देखिए ग्राफ का आपको जो साइज़ है वो बढ़ गया, तो आप बढ़ा सकते हो क्योंकि अगर ये बहुत प्रॉब्लम आती है कभी कभार। और डेफिनेटली आप यहाँ पे लिमिट वगैरह भी चेंज कर सकते हो इफ़ यू वांट, ठीक है। तो अगर आपको लिमिट चेंज करनी है तो लिमिट चेंज कर सकते हो इफ़ यू वांट, चीज़ें क्योंकि वो क्लियर हो जाएंगी उस चीज़ से, ठीक है। तो वो और एक बार बस करवा देता हूँ आपको, फिर हम इसको रैप करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डाल दूँगा सपोज़, और इसको कॉपी करके नीचे डालेंगे यार, यहाँ क्यों डालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, PLT डॉट एक्स लिमिट डालनी है, ठीक है, एक्स लिमिट डालनी है। और ये सपोज़ मुझे डालनी है 0 से लेके सपोज़ 200 तक, ताकि मेरा ग्राफ छोटा हो जाए। तो डेफिनेटली देखिए हो गया, 200 तक आ गई वैल्यूज़ और ये आपका ग्राफ छोटा हो गया। तो वो चीज़ आप डेफिनेटली कर सकते हो। तो वो पुरानी चीज़ें तो वैलिड हैं, वो अपने ऊपर के ग्राफ कितने छोटे हो गए, राइट। तो चीज़ें आई होप गाइस सब आपको समझ में आ चुकी है, क्लियर हो चुकी है सब कुछ, राइट। बढ़िया, आई होप चीज़ें क्लियर। अच्छा हाँ एक चीज़ और, यार देखो स्टैक्ड में हमने एक चीज़ ये करी है, हमने स्टैक्ड बार ग्राफ बनाया, जैसे एक स्टैक्ड जो बार ग्राफ हमने बनाया है, इसमें आपका जो 2022 है वो स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब स्टार्टिंग पूरा 0 से लेके एंड तक रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये है आपका स्टैक्ड बार ग्राफ, बट हमें स्टैकिंग प्रॉपरली दिखानी भी तो चाहिए, तो वो भी आई होप आपको कन्फ्यूजन रह जाएगा, तो वो चीज़ भी मुझे बता देनी चाहिए कि कैसे करते हैं। तो वो हम फटाफट देखते हैं। तो हम एक्चुअली में यहाँ देखने क्या वाले हैं, हम ये देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम, जैसे सपोज ये ऑरेंज वाला है नीचे जो आपका 2021 का है, अब 2022 का उसको ऊपर हम कैसे प्लेस कर सकते हैं वो देखने वाले हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कॉपी करूँगा इसी चीज़ को और यहाँ पे इसको
पेस्ट कर दूंगा, ठीक है, इसको पेस्ट कर दूंगा। और एक्चुअली मैं करने के देखो बहुत सिंपल सा काम है। हम करना क्या चाह रहे हैं, हम इस ऑरेंज वाले के ऊपर हम ब्लू वाले को प्लेस करना चाह रहे हैं, मतलब 2022 को हम 2021 के ऊपर प्लेस करना चाह रहे हैं, 2022 को 2021 के ऊपर प्लेस करना चाह रहे हैं। तो अब जो 2022 है वो एक्चुअली में नीचे आ जाएगा, और 2022 का जो बॉटम है वो क्या हो जाएगा, वो भाई इनकी लास्ट वाली वैल्यूज हो जाएंगी, मतलब हम बॉटम को शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, सिंपल सी बात। तो यहाँ बस आपको बॉटम शिफ्ट करने की जरूरत पड़ेगी और कुछ शिफ्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ बस आपको करना पड़ेगा बॉटम, है ना, जो हम देख चुके हैं बॉटम, और यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा बस मार्क्स, ठीक है। तो जब आप इसको एग्जीक्यूट करोगे तो स्टार्टिंग से एग्जीक्यूट करके मैं आपको दिखाता हूँ पूरा, है ना। तो लेट इट एग्जीक्यूट, ओके, ठीक है। तो अब अगर आप इसको एग्जीक्यूट करो तो इसमें थोड़ी गड़बड़ होगी, क्या गड़बड़ होगी, जस्ट लेट मी सी। हमने ओके मार्क्स नहीं करने, हमें मार्क्स 2021 करना है, ठीक है, मार्क्स 2021 करने हैं। हाँ अब देखो परफेक्टली आ गया। अब ये परफेक्ट आपका जो बार ग्राफ एक्चुअली में आपको रिप्रेजेंट करना है वो रिप्रेजेंट हो गया, जो आप कंपेयर कर सकते हो। तो अब एक्चुअली में क्या है कि अगर आप देखो तो देखना इस पहले वाले की क्या है विड्थ, मतलब पूरी जो लेंथ है वो क्या है 140 हो चुकी है, 140 से ज़्यादा हो चुकी है। 140 से ज़्यादा क्यों हो चुकी है, बिकॉज यहाँ पे अगर आप देखो तो दोनों 92 प्लस 50 क्या रिप्रेजेंट करता है, 142 रिप्रेजेंट करता है, 92 प्लस 50 क्या रिप्रेजेंट करता है, 142 रिप्रेजेंट करता है ना, तो 142 के आसपास आ गया। मतलब अब ये जो एक्चुअली में है ये आपका प्रॉपर स्टैक्ड बार ग्राफ बन गया, इस प्रॉपर जैसे जिस तरीके से एक्चुअली में आप बनाओगे ये प्रॉपर स्टैक्ड बार ग्राफ बन गया, जिसमें एक्चुअली में आप क्या करने वाले हो, आप एक लंबी लाइन बनाने वाले हो जिसमें आप सेगमेंट्स बनाने वाले हो। तो आपके सेगमेंट्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपके सेगमेंट्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि आप अब कंपेयर कर सकते हो कि इस पूरे में से अगर आप देखो तो ब्लू वाले का सेक्शन कम है, तो 2021 में जो आपने मार्क्स स्कोर किए हैं वो कम है इन कंपैरिजन टू 2022। इसमें देख लो ऑलमोस्ट इक्वल दिख रहे हैं कि 2021 में भी उतना ही है, 2022 में भी उतना ही है, जो देखते हैं क्या इक्वल हैं। हाँ भाई देखो 74 और 71 के आसपास है, तो ऑलमोस्ट इक्वल ही है, आसपास ही है, ठीक है। सोशल साइंस में बट आप देखो तो यार आपने 2022 में बहुत अच्छा स्कोर किया, 2021 में बहुत कम स्कोर किया है, ठीक है। यही कुछ इंग्लिश में भी दिख रहा है और एआई में तो काफ़ी हद तक सेम सा ही दिख रहा है, ठीक है। बट हाँ 2022 में आपने काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्कोर किया है, तो हाँ भाई 67 से मतलब काफ़ी अच्छा स्कोर कर दिया, 167 तो बहुत डिफरेंस है। हमने देखा नहीं फिर प्रॉपरली, हाँ डिफरेंस तो है यार 50% का नहीं आ रहा। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया कि प्रॉपर स्टैकिंग कैसे कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर स्टैकिंग आप इसमें भी कर सकते हो, है ना, ऐसा नहीं है कि आप इसमें नहीं कर सकते, इसमें कर लिया आपने तो आप इसमें भी प्रॉपर स्टैकिंग कर सकते हो, ठीक है। तो इसके आगे एक नया सेल बना देते हैं, ठीक है, एक नया सेल बना लिया हमने। और अब हम क्या करेंगे, देखो अब यहाँ पे आपका होने ये वाला है कि अब जो यहाँ पे आपका कहाँ गया ये रहा, ओके, है ना। तो एक्स पोजीशन में मतलब जो आप मार्क्स ऐड कर रहे थे, तो अब बॉटम में क्या हो जाएगा, मार्क्स आपके वही 2021 वाले ऐड हो जाएंगे। तो आप करोगे क्या, 2022 को कट करोगे, वो नीचे डालोगे, है ना, और इसमें आप ऐड कर दोगे बॉटम, है ना, बॉटम इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे आप ऐड कर दोगे मार्क्स अंडरस्कोर 2021, ठीक है। और इसमें आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि ऐसा कुछ होने वाला है। मैं इसमें क्या करता हूँ, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल है ना तो थोड़े बहुत गड़बड़ होती है। अब अगर इसमें देखें हम तो यहाँ पे वाई है, विड्थ है, हाइट है, लेफ़्ट है ना, अलाइनमेंट है, और कोआक्स में बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो अल्फा एंगल एनिमेटेड नॉप 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 विड्थ, मतलब लोएस्ट जो लोएस्ट पॉइंट है वो कैसे रिप्रेजेंट करें, बस दैट इज़ व्हाट वी नीड टू सर्च। आई थिंक सो ये लेफ्ट इज़ दैट केस, है ना, तो शायद ये लेफ्ट है, तो बॉटम में हम वो लेफ्ट दे देते हैं, बिकॉज लेफ्ट डजेंट मीन एनीथिंग।
हाँ सी दैट इज द केस, लेफ्ट ही है, ठीक है। सो इस तरीके से हमेशा कभी घबराने की जरूरत नहीं, आप इस तरीके से सर्च करिए। मैथ्स में देखो, मैथ्स में 140 के आसपास है ना स्कोर, यहाँ पर भी मैथ्स में 140 के आसपास स्कोर थे मैथ्स में। एआई में आपके कुछ 160 क्रॉस हो गए, है ना, एआई में आपके 160 क्रॉस हो गए, तो लेफ्ट है भाई। तो क्या सिंपल सा, कुछ नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है, शिफ्ट टैब टैब, ठीक है, शिफ्ट टैब टैब, सबको सब जितना भी ऑप्शन है सब मिल जाएंगे। तो आपको जो ये आर्ग्यूमेंट लेता है विद मतलब पैरामीटर देके, ठीक है, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट जो लेता है, वाई, विड्थ, हाइट, लेफ्ट, अलाइन, स्टार, है ना, बाकी फिर स्टार स्टार क्वार्क्स। अब जो स्टार है ये स्टार रिप्रेजेंट करता है कि इसके आगे जो भी पोजीशन है वो ले लेगा। स्टार स्टार क्वार्क्स आप नाम देके दे सकते हो, ठीक है। तो ये आपको मैंने सब सिखाया है, राइट, वेरिएबल पैरामीटर्स के केस में। तो डॉक स्ट्रिंग आप रीड कर सकते हो, उसका सब कुछ जान सकते हो, मतलब जो कुछ भी एक्सेप्ट करता है पूरी चीज़ आप पढ़ सकते हो। इसको बंद कर सकते हो, है ना, इफ़ यू वांट, मतलब खोल सकते हो इसको और फिर बंद भी कर सकते हो, वो गलती से वो प्रेस हो गया, ठीक है। आप इसको मिनिमाइज़ कर सकते हो, पूरा ओपन कर सकते हो, पूरा आप ये रीड कर सकते हो, ठीक है। इफ़ यू वांट आप ये पूरा रीड कर सकते हो। जैसे सपोज मैंने क्या किया, यहाँ पे गया, मैंने शिफ्ट टैब टैब दबाया, ये ओपन हो गया, ठीक है, ये पूरा आपका डॉक्यूमेंट ओपन हो गया। अब नहीं रीड कर पा रहे, इस पर क्लिक करो, यहाँ खुल जाएगा, यहाँ रीड कर लो, यहाँ रीड नहीं कर पा रहे, यहाँ पे ओपन क्लिक कर दो, आपका पूरा डॉक्यूमेंट खुल जाएगा। अब अगर आप यहाँ पे देखो तो डॉक स्ट्रिंग आ गई आपकी, क्या है, सॉरी सिग्नेचर आ गया, फिर डॉक स्ट्रिंग आ गई, क्या करता है ये, ठीक है। फिर पैरामीटर्स आ गए, क्या क्या लेता है ये, रिटर्न क्या करता है ये मिल गया। अदर पैरामीटर्स जो ये लेता है, जो स्टार स्टार क्वार्क्स के वहाँ में लिखा है, जो आप पास कर सकते हो, कलर, एज कलर, लाइन विड्थ, टिक लेबल्स, ये सब आप सब कुछ पास कर सकते हो, ठीक है। फिर ई कलर, मतलब सब कुछ आप जो भी चाहे सर्च कर सकते हो, ये पास कर सकते हो, ठीक है। सो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी और आप इसको यूज़ करोगे, ठीक है। तो ये था यार मेरी तरफ से आप लोग के लिए बार ग्राफ, जिसको हमने 100% कवर कर लिया है, ठीक है। सो स्टार्टिंग फ्रॉम इंपोर्ट करना सीखा, नॉर्मल बार ग्राफ बनाना सीखा, ठीक है, और सब कुछ देख चुके हैं अपन, है ना, पूरा डिटेल में हम पूरा बार ग्राफ देख चुके हैं, जितना भी आपका होता है, मतलब बेसिक जो आपको पता हो जाए वो सब हम देख चुके हैं, राइट। बाकी इसके ऊपर डेफिनेटली एक सेपरेट प्लेलिस्ट लाऊंगा जिसमें आपको डिटेल में ये पूरा मैटप्लॉटलिब सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो उसके लिए वेट करिएगा, ठीक है। इसको भी फिलहाल कर देते सेव, इसको कर देता हूँ मैं लॉग आउट, ठीक है, लॉग आउट, और इसको भी कर लेंगे लॉग आउट, बंद, और यहाँ पे जनरेट कर दूंगा मैं इंटरप्ट, बंद कर देंगे। ये हमारा हो गया बार चार्ट कंप्लीट, जो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका अभी फिलहाल बार ग्राफ कंप्लीट, जो क्लियर हो गया होगा, है ना। प्रैक्टिकल फिनिश हो गया बट वीडियो कंप्लीट नहीं हुई, तो चलते अपने स्लाइड्स पे, वीडियो करते कंप्लीट, ठीक है। तो चलिए, ओके गाइस, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आप बार ग्राफ्स को प्लॉट कर सकते हो। हर कैटेगरी आपको समझ में आ गई होगी बार ग्राफ की, ठीक है, वेदर इट बी हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, नॉर्मल बार ग्राफ्स, वेदर इट बी स्टैक्ड बार ग्राफ, वेदर इट बी ग्रुप्ड बार ग्राफ, वो सब मिक्स एंड मैच सारी कॉम्बिनेशंस आपको समझ में आ गए होंगे, आई होप दैट, ठीक है। अब चलिए देखते हैं कि यार ये एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस क्या है बार चार्ट्स के जो हम बना रहे हैं। तो एडवांटेजेस देखते हैं। सो बार ग्राफ समराइजेस द लार्ज सेट ऑफ डेटा इन सिंपल विजुअल फॉर्म्स। सो बार ग्राफ क्या करता है भाई, समराइज कर देता है एक बहुत बड़े डेटा सेट को, ठीक है, इन सिंपल विजुअल फॉर्म्स, बहुत सिंपल से, मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स डेटा सेट्स को विजुअली वो रिप्रेजेंट कर देता है, जो आप बहुत आसानी से समझ सकते हो। इट डिस्प्लेज ईच कैटेगरी ऑफ डेटा इन द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये हर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हर डिफरेंट कैटेगरी को रिप्रेजेंट करने का काम हो सकता है। इट क्लैरिफाइज द ट्रेंड ऑफ डेटा बेटर देन द टेबल। तो टैबुलर फॉर्मेट में रखने से बेटर आप इसको बना दो तो ये चीजें अच्छी तरीके से क्लैरिफाई कर देता है आपको। इट हेल्प्स इन एस्टिमेटिंग द की वैल्यूज एट अ ग्लांस। सो की वैल्यूज जो आपको देखनी है वो देखते ही पता चल जाएगी। एट अ ग्लांस मतलब देखते ही आपको समझ में आ जाएगा क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। डिसएडवांटेजेस क्या है, समटाइम्स द बार चार्ट फेल्स टू रिवील द पैटर्न, कॉज, इफेक्ट्स एक्सेट्रा। अब बार चार्ट्स क्या है, सिंपल यार, एक पर्टिकुलर कैटेगरी, अलग अलग कैटेगरीज की फ्रीक्वेंसी बता रहे क्या है। बहुत बार आप इसमें पैटर्न्स नहीं देख सकते, कॉज नहीं देख सकते, इफेक्ट्स नहीं देख सकते, सिर्फ क्या देख सकते हो, सिर्फ वैल्यू देख सकते हो कितनी है। इट कैन बी इजीली मैनिपुलेटेड टू यील्ड फेक इन्फॉर्मेशन, ठीक है। ये फेक इन्फॉर्मेशन रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत आसानी से यूज होता है। सिंपल से मैं आपको एग्जांपल देता हूं इनमें। जैसे सपोज मैंने कहा कि मैं परफॉर्मेंस देख रहा था, ठीक है, मैं क्लास में बॉयज गर्ल्स का परफॉर्मेंस देख रहा था। अब सपोज किसी भी एक कैटेगरी ने अच्छा परफॉर्म किया, ठीक है। अब हमें बार चार्ट से ये तो समझ में नहीं आएगा ना कि एक पर्टिकुलर कैटेगरी ने अच्छा परफॉर्म किया, जिसने खराब किया उसने क्यों खराब किया, अच्छे वाले ने क्यों अच्छा परफॉर्म कर दिया, तो वो सब चीजें हमें समझ में नहीं आएंगी, ठीक है। बहुत बार क्या होता है कि बहुत बार अगर बहुत माइन्यूट सा गैप है तो वो आप डिपिक्ट भी नहीं कर सकते देख के, बट अगर बहुत अच्छा खासा गैप है तो एट अ ग्लांस देखते ही आपको समझ में आ जाएगा ना कि क्या चीज कहना चाह रहा है, क्या चीज समझाना चाह रहा है। बस यही सिचुएशन है, यही एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस है बार ग्राफ के,
ठीक है, तो ये था यार आपका बार ग्राफ मेरी तरफ से, जो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आगे आने वाली वीडियो में कुछ और ग्राफ बचे वो फटाफट कंप्लीट करेंगे और फिर अपना चलेंगे क्लस्टरिंग एल्गोरिथम्स की तरफ। ठीक है, तो चलिए फटाफट इसको खत्म करते हैं। तो इसमें अगर हम नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट यार हमारी वेबसाइट विच इज magnetbeans.com। तो गूगल पे टाइप करना आपको magnetbeans.com, पहले वेबसाइट जाएगी, उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ लाइन का जाएगा, दिस इज आवर होम पेज। नीचे आपको सेक्शन मिलेगा सीबीएसई इंग्लिश मीडियम का, इस पर क्लिक करेंगे तो सीबीएसई इंग्लिश मीडियम के सारे कोर्सेज ओपन हो जाएंगे। सर्च फॉर क्लास 10th के सारे कोर्सेज ओपन हो जाएंगे जो मैग्नेटबेंस सबको ऑफर करता है। सर्च फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लिक ऑन वॉच नाउ, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सारी वीडियोस ओपन हो जाएंगी चैप्टर वाइज। किसी भी चैप्टर पे आप क्लिक कर सकते हो, उस चैप्टर की सारी वीडियोस ओपन हो जाएंगी, किसी भी वीडियो पे क्लिक कर सकते हो, वो वीडियो प्ले हो जाएगी जिसमें प्ले पॉज का आगे पीछे स्पीड कंट्रोल, वॉल्यूम कंट्रोल सारे ऑप्शन है आपके पास, जिसकी मदद से आप इस वीडियो को कंट्रोल कर सकते हो। ऑल्दो यहाँ पे आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं मिलेगा, इधर उधर की वीडियोस आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करेंगी, यहाँ पे आप फोकस होकर पढ़ सकते हो। यहाँ पे आपको मैग्नेटबेंस का सारा कंटेंट मिल जाएगा, वेदर इट बी एनटीएससी, ओलंपियाड, सीबीएसई बोर्ड, स्टेट बोर्ड, राइट, कुछ भी आप चाहो, एनसीईआरटी बुक चाहो या किसी भी फेमस ऑथर की बात करो रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट में, सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ऑल यू नीड टू डू इज कम लर्न फ्रॉम दीज वीडियोस। ठीक है, तो इनसे सीखिए, इसका एडवांटेज लीजिए। ठीक है, सो आइए एंड विजिट दिस वेबसाइट एंड डेफिनेटली यूट्यूब चैनल। इसके अलावा एक और प्लेटफॉर्म है विच इज मैग्नेटबेंस हिंदी, जो अगेन हमारी तरफ से यूट्यूब चैनल है, जिसमें आपको हिंदी मीडियम का सारा कंटेंट मिल जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, कंप्लीट कोर्स सेट फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, सो गाइस इसको भी विजिट करिएगा। और गाइस अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है, वीडियोस अच्छी लगती है, प्लेलिस्ट पसंद आ रही है, अगर आपको लगता है कि आप हर रोज हमसे कुछ नया सीख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपको आपके एग्जाम्स में हेल्प हो रही है हमारी वजह से, सो हमारे साथ यानी कि मैग्नेटबेंस का जुड़े रहिए, बिकॉज हम लाते हैं आपके लिए किंडरगार्टन से क्लास 12 तक हर कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। हर कोर्स में हम आपके साथ हैं, सो वी एक्सपेक्ट आप भी हमारे साथ इसी तरीके से बने रहेंगे। राइट, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।